रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है तो अभी सोचता सर कि होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या है कि देखो कोई भी सेकंड डिग्री कर्व दे रखा है. अ सेकंड डिग्री कर्व कैन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्कल और इलिप्स और हाइपरबोला और पैराबोला. If anything is drawn among them, इनमें से कोई भी चीज बनाई जा रही है, ठीक है. और एक लाइन ने आके, एक लाइन थी L इक्वल्स टू 0. लाइन की इक्वेशन में बुलेट से बोल देता हूं अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा इक्वल्स टू 0. ये लाइन है, ठीक है. इस लाइन ने इसको आके इंटरसेक्ट करा कहां पे? ए पे और बी पे, ठीक है. तो अगर ए और बी पे इंटरसेक्ट करा, तो अगर मैं ए और बी को किससे ज्वाइन कर दूं? ओरिजिन से. ये ऐसे ओरिजिन से हमने ज्वाइन. तो देख रहे हो ओ ए और ओ बी दो लाइन होंगी, दो पेयर ऑफ, एक पेयर ऑफ लाइन बन जाएगी. इट विल बी अ पेयर ऑफ लाइन joining the point of intersection of a second degree curve and a given line with the origin. Now if I want to find the combined equation of this, ठीक है, अगर मुझे OA और OB की कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है तो वो इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होता है? उसी को निकालने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं होमोजेनाइजेशन. इसमें हम लोग करते क्या है? ठीक है, स्टेप 1. कभी भी अगर आपको ये कोई भी सेकंड डिग्री का कर्व दे रखा है, जरूरी नहीं सारे टर्म्स हो सकता है इनमें से कुछ जीरो हो जाए, कुछ जीरो ना हो, लेकिन टर्म जो होंगे वो या तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई और कांस्टेंट, इनको मिला के कुछ बना होगा. ऐसा कोई भी सेकंड डिग्री कर्व को अगर एक लाइन ने इंटरसेक्ट करा और जहां पे उसने इंटरसेक्ट करा उसको ज्वाइन कर, उन दोनों को ओरिजिन से ज्वाइन कर दें, तो उन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन निकालने के प्रोसेस को हम लोग होमोजेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है. In order to find the how to, what are the steps, तो स्टेप वन जो होता है होमोजेनाइजेशन का कि फाइंड वन. फाइंड वन का मतलब क्या हुआ भाई? इसमें फाइंड वन का मतलब ऐसे होता है, देखिए इक्वेशन दे रखी है ना, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा इक्वल्स टू 0. आपको क्या करना है? आपको सिंपल यहां से गामा जो है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले जाओ और एक्स और वाई वाले टर्म को एक तरफ रखो और डिवाइड कर दो. तो अल्फा बाय माइनस गामा एक्स, बीटा बाय माइनस गामा वाई, ये इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? 1 की, ठीक है. ये मतलब था बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1. स्टेप 2. स्टेप 2 में क्या करना है? ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो हमें दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, यहाँ पे तो डिग्री 2 है. होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या? कि हमें सबकी डिग्री 2 करनी है. क्योंकि देखो अगर ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास कर रही हैं तो इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qxy प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0. ऐसी इक्वेशन होगी. तो ये आर वाई स्क्वायर इक्वल 0. तो समझो इस इक्वेशन में हर जगह डिग्री क्या है? 2. तो अगर हमें ये दोनों कंबाइंड इक्वेशन चाहिए तो डिग्री 2 करनी, तो सब जो डिग्री 1 डिग्री 0 वाले टर्म्स हैं उन्हें डिग्री 2 में कन्वर्ट करने के तरीके को ही होमोजेनाइजेशन कहते हैं. तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं? देखो 2 टाइम्स जी एक्स प्लस एफ वाई, ये डिग्री 1 वाले टर्म थे, ठीक है ना, और प्लस सी, ये डिग्री 0 वाला टर्म है. तो डिग्री 1 में कितना बढ़ाना है? 1 से 2 करने के लिए 1 बढ़ाना है, तो यहाँ पे इंटू 1 लिख दो. इंटू यहाँ पे डिग्री 0 से 2 ले जाना, तो यहाँ इंटू 2 स्क्वायर लिख दो और इक्वल 0. ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 स्क्वायर. 0 डिग्री वाले के साथ 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई करो और 1 डिग्री वाले के साथ 1 मल्टीप्लाई करो. 2 डिग्री वाले में जो है उनमें कुछ नहीं करना है. फिर आपको क्या करना है? स्टेप 3 में, आपको जो ये 1 की वैल्यू निकाली थी स्टेप 1 में से वो रख देनी है. कैसे? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस 1. तो देख रहे हो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई होल डिवाइड बाय माइनस गामा प्लस सी टाइम्स अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई अपॉन माइनस गामा का होल स्क्वायर. अब जब इस इक्वेशन को आप ओपन करोगे, ठीक है, जब इस इक्वेशन को ओपन करोगे तो इसमें
ये इक्वेशन आपकी इस फॉर्म की आएगी। मतलब कहीं पे भी डिग्री 1 या डिग्री 0 वाले टर्म नहीं रहेंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन OA और OB। ठीक है, बात समझ में आई? इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? होमोजेनाइजेशन। ओके, क्या क्लियर है सबको? यस सर। चलो, ये प्रोसेस होता है होमोजेनाइजेशन का। अब देखो, जैसे हम इसके क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है ना? ओके, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ पहले, 2 मिनट में स्निप करके दे रहा हूँ। ओके, 2 मिनट में कट कर क्वेश्चन कट करके दे रहा हूँ। ओके, अब जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो एक बार। पढ़ा क्वेश्चन? यस सर। ये कर्व दे रखा है, ठीक है, देख रहे हो? सेकंड डिग्री कर्व है। ये कर्व को दो लाइन ने इंटरसेक्ट करा। अब मुझे लाइन पेयर की इक्वेशन चाहिए जो इन दोनों को किससे ज्वाइन करे? ओरिजिन से ज्वाइन करे, 0,0 से। तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा? लाइन की इक्वेशन क्या थी? 2x - y इक्वल्स टू थ्रू, स्टेप 1। ठीक है, तो हमें 1 निकालना है। तो 2x - y/3 इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, स्टेप 2 में x² - y² माइनस XY प्लस 3 टाइम्स x - 2y प्लस 18 इज, तो यहाँ पे इंटू 1, तो यहाँ पे 1²। ठीक है, तो ये आपका x² - y² माइनस XY प्लस 3 टाइम्स x - 2y इंटू 1 की वैल्यू क्या थी? 2x - y/3 प्लस 18 टाइम्स 2x - y का होल स्क्वायर बाय 9। 9 से ये 2 हो गया, 3 से ये 3 चला गया। देखो इक्वेशन x² - y² माइनस XY मल्टीप्लाई करो, देखो क्या बन रहा है? 2x²। फिर बनेगा -4XY। ठीक है, फिर बनेगा -XY। फिर बनेगा कितना? +2y²। यहाँ पे 4 2 8, 8 टाइम्स x², 8x² प्लस 2y² माइनस 8XY इक्वल 0। सिंप्लीफाई करो, 2 1 ये हो जाएगा आपका 11x² y² माइनस y² प्लस 2y² प्लस 2y²। ठीक है ना? तो 4, तो +3y² इक्वल 0। माइनस XY माइनस 4XY माइनस 6XY, तो -14XY। ठीक है, +3y² इक्वल 0। ये इक्वेशन आ गई।
अब ये इक्वेशन आ गई तो क्या, तो पहली चीज तो हो गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पेयर, ये वाला काम हमारा हो गया। दूसरा पूछा कि फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना। तो फॉर्मूला याद है ना टेन थीटा का, टेन थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये 2 अंडर रूट ऑफ 49 माइनस ए इंटू बी 33 होल डिवाइड बाय ए प्लस बी, तो 11 प्लस 3। तो ये नीचे बचेगा 7, 2 से कैंसिल होके 49 में से 33 गया तो 16, तो बचा 4। तो टेन थीटा 4/7, तो इसका मतलब थीटा कितना होगा, थीटा विल बी टेन इनवर्स ऑफ 4/7। समझ में आया? Yes, sir. क्या करना है, क्या सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नोट करो उसको, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, उसे ट्राई करो। ठीक है? क्या होता है, ये बड़ा बड़ा दिखता है, लोग डरते हैं इससे, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है। इस प्रोसेस को हम लोग आगे भी जगह जगह यूज करेंगे। ट्राई करो जल्दी से। हाँ सर, 2 मिनट। सर 1/2 है क्या? 1/2, हाँ ठीक है। और किसी का आया? ये देखो, सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ो, देखो बात उसी कॉन्सेप्ट के आसपास घुमा के है कि लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट कॉमन टू दिस
इन दोनों का कॉमन पॉइंट, इन दोनों का कॉमन पॉइंट मतलब क्या, यही इंटरसेक्ट कर रहा है, कॉमन पॉइंट ये हो गया ए और बी, इसे ज्वाइन कर रहे हैं ओरिजिन पे, बस क्या बोला है कि ये एंगल 90 डिग्री है। कुछ क्वेश्चन में इसको ऐसे भी बोल दिया जाएगा कि कुछ क्वेश्चन में इसको ऐसे बोल देते हैं कि द कॉर्ड, ठीक है, दिस कॉर्ड सबटेंड्स राइट एंगल एट ओरिजिन, ठीक है, तो दोनों सब में करना यही है, ठीक है। देखो क्या होगा कि हमें इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है, दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो कंबाइंड इक्वेशन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y, ये डिग्री 1 वाले टर्म इनटू 1, 1 की वैल्यू ऑलरेडी हमें दे रखी है, बड़ी अच्छी इक्वेशन दे रखी है कि सीधे 1 मिल गया, ठीक है ना, माइनस m टाइम्स ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए कि अगर ये पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन हो गई, अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट देखो यहां से आ रहा है 1, यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा 1, यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा माइनस m, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1, यहाँ मल्टीप्लाई होके कितना आएगा -2, ठीक है, और यहां से वाई स्क्वायर कोफिशिएंट -m प्लस समथिंग टाइम एक्स वाई इक्वल्स टू 0, ऐसे आएगा। तो अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ये 2 माइनस m माइनस 1 माइनस m शुड बी इक्वल्स टू 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2m इक्वल्स टू 0, तो m की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। लो ये लो, 2 लाइन का सवाल था, समझ में आया सबको कैसे करना है? Yes, sir. ओके, चलो कचरा ये लो एक सवाल और, अब इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट मिला रहा हूँ, ठीक है ना, जो पढ़ चुके हैं वो पेयर, अपने पढ़ा था ना फैमिली ऑफ लाइन का जो कॉन्सेप्ट, वो हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। ये वाला जो प्रोफाइल है ये बहुत यूज होता है, बताओ भाई। सर इसमें लाइन क्या ले, क्या? वो लाइन क्या होगी इसमें? हाँ, अब बात यही आ जाती है ना, बताता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसकी कोई कॉर्ड है, हमें कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए नहीं, हमें क्या शो करना है कि वो कॉर्ड एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉर्ड है, कॉर्ड से इंटरसेक्ट करा ए और बी पे, कर्व की इक्वेशन आपको दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, ऑल्दो ये कर्व भी ओरिजिन पे लाई कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो हमसे बोला गया कि ये क्या एंगल सबटेंड हो रहा है 90 डिग्री। तो हमें कॉर्ड की इक्वेशन नहीं पता, चलो एक काम करते, कॉर्ड की इक्वेशन मान लेते हैं ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 1, मान सकते हैं,
ठीक है, हमें कॉर्ड थोड़ी निकालनी है, हमें तो कॉर्ड ये शो करना है कि कॉर्ड फिक्स पॉइंट से पास कर रही है। तो हमने कॉर्ड की इक्वेशन मान ली ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1। इससे दो फायदे हुए, एक तो वेरिएबल कम हो गए और हमें 1 मिल गया, ठीक है ना। अब अगर मुझे इन OA और OB की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए तो होमोजेनाइज करेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x, तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये माइनस 4y इंटू ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा, 3 माइनस 2a टाइम्स एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा, 4b माइनस 1, 4b माइनस 1 वाई स्क्वायर प्लस समथिंग टाइम एक्स वाई इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो 3 माइनस 2a प्लस 4b माइनस 1, ये 0 होना चाहिए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 होना चाहिए। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 2a माइनस 4b इक्वल टू 2 हो जाएगा, मतलब a माइनस 2b इक्वल टू 1। मतलब जो कंडीशन दे रखी तो उससे हमें क्या मालूम चला, a माइनस 2b इक्वल टू 1। तो बताओ ये इंफॉर्मेशन हमें क्या बताती है, ये इंफॉर्मेशन हमें बताती है कि 1 कॉमा माइनस 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये ट्रू है तो ये वाला लाइन हमेशा कहां से पास कर रहा है, 1 कॉमा माइनस 2। यही प्रूव करना था हमको, प्रूव हो गया। या फिर चाहते तो आप बड़ा कंजर्वेटिव चाहिए तो आप ये कर सकते थे, आप यहां से a की वैल्यू 1 प्लस 2b लिख दो, यहाँ रखो जरा, 1 प्लस 2b टाइम्स एक्स प्लस बी वाई माइनस 1 इक्वल 0। तो x माइनस 1 प्लस b टाइम्स 2x माइनस वाई, बी वाले टर्म्स को तो बी वाले टर्म्स लिए तो 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल 0, ये इक्वेशन बन रही है। देख रहे हो, ये L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल 0 का फॉर्म है। L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल 0 का फॉर्म है तो हमेशा कहां से पास करेगा, तो द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो x माइनस 1 इक्वल 0 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 रखो तो y की वैल्यू कितनी, माइनस 2, तो वो भी 1 कॉमा माइनस 2 आ रहा है। समझ में आया यस सर। आदित्य? यस सर। समर्थ, सौम्य बेटा, हिताली? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, चलो, तो ये प्रोसेस ऑफ होमोजेनाइजेशन होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसके फिर अपन असाइनमेंट डिस्कस करते हैं। ओके, हाँ भाई, चलो ये क्वेश्चन आप बताओ।
करके बताओ ये वाला क्वेश्चन जल्दी से। देखो फिर से वही है, 1,0 से स्लोप मान लो कितना होगा m, तो y माइनस 0 अपॉन x माइनस 1, तो y इज इक्वल टू mx माइनस m। ठीक है, तो इससे आपके पास mx माइनस y होल डिवाइड बाय m इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब हमारी कैलकुलेशन आसान रहे इस कारण से हम एक काम करते हैं, देखो x माइनस 1/m, 1/n को आप बोल दो n। ठीक है, ये हो गया लाइन की इक्वेशन। अभी मैं ये मान लेता हूँ, लेट्स से दिस इज द इक्वेशन लाइन। इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब होमोजेनाइज करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y इंटू एक्स माइनस ny प्लस 1 x माइनस ny का होल स्क्वायर। अगर राइट एंगल सबटेंड कर रही तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यहां से क्या आएगा 6, यहां से क्या आएगा 1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से 1, यहां से क्या आएगा 10n, यहां से क्या आएगा n स्क्वायर प्लस समथिंग। अब देखो मैं एक्स वाई वाला टर्म पूरा नहीं निकाल रहा, क्यों, जरूरत नहीं है हमें, हमें तो n निकालना है ना। तो ये क्या हो गया 8 प्लस ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 1, ये इक्वल 0 होना चाहिए। तो देख रहे हो n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 9 इक्वल 0, तो n की वैल्यू -1 और -9 ये आ जाती है। तो मतलब दो लाइन पॉसिबल होंगी, एक x प्लस वाई इक्वल टू 1 होगी और दूसरी लाइन जो होगी वो x प्लस 9y इक्वल टू 1 होगी। समझ में आया सबको, ये क्लियर है सबको कि क्या करा क्यों करा? सर फिर से समझाओगे क्या? क्या थोड़ा आवाज है बेटा आपकी स्लो आ रही है। हाँ सर, फिर से समझाइए ना। ओके, देखो हमें बोला गया था कि एक लाइन है, ठीक है, वो लाइन 1,0 से पास होती है। तो 1,0 वाली लाइन की जब हमने इक्वेशन लिखी तो हमें दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत हमें आ रही है कि वो डिनोमिनेटर में m आ रहा है। अब डिनोमिनेटर हमें कैलकुलेशन में दिक्कत देता है। आप रख लेते तो भी हो जाए, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं होता, अगर आप उसे m के टर्म्स में भी करते तो भी हो जाता। ठीक है, तो हमने क्या करा कि वो 1/m को n बोल दिया, तो लाइन की इक्वेशन हो गई x माइनस एन वाई इज इक्वल टू 1। तो हमने उसके हेल्प से उस कर्व लाइन को सेट क्या कर दिया, होमोजेनाइज कर दिया। क्यों, क्यों क्या बोला गया था, ये लाइन इसे इंटरसेक्ट करता है और ये राइट एंगल सबटेंड करता है ओरिजिन पे। तो हमने पेयर ऑफ लाइन निकाला और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दिया। समझा सर। ओके, यस सर। चलो, so that brings us to the end of chapter straight line। स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ खत्म होता है। अब आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो आप डाउट्स निकालिए असाइनमेंट के, तो मैं वो डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कल। कितना सॉल्व करा है आदित्य? तूने पिछले हफ्ते का संडे मांगा था, पिछले से पिछले हफ्ते का संडे। सर आज कंप्लीट हो जाएगा वैसे तो, मैंने छह आज शाम छह तक।
6 तारीख को दिया था मैंने और आज हो गई 19। आज शाम तक हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो हम लोग अब डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं करा क्या तूने? हाँ ताली बेटा बोल। सर क्वेश्चन 3 नहीं आया था ओके। स्टार्टिंग में। The vertices of triangle have integral coordinates. Then the triangle is never an equilateral triangle. ठीक है, ये अगर किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस क्या है, इंटीजर हैं, तो वो कभी भी क्या नहीं होगा, वो कभी भी आपका इक्विलेटरल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको मैं आपको बता देता हूं कैसे नहीं होगा। कि मान लो ये कोई भी x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3, ठीक है। इस ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो एरिया क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2, याद है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1। लेकिन देख लो ये जिनको जो भी बेसिकली जो भी आएगा, ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस ये हो जाएगा x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3। कम। अब ये सबके सब इंटीजर्स हैं, अगर ये सबके सब इंटीजर्स हैं तो क्या होगा, इफ ऑल ऑफ देम आर इंटीजर तो इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई जो भी आपका प्रोडक्ट और एडिशन आएगा वो भी इंटीजर आएगा। मतलब इट विल बी एन इंटीजर अपॉन 2। मतलब ये कैसा आएगा, रैशनल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे अब साइड निकालें, ये साइड कितनी आएगी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4a²। मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देख रहे हो कि यहाँ पे ये पूरा रैशनल आएगा, ये रैशनल है, लेकिन √3 के कारण से ये पूरा एरिया कैसा आएगा, इरैशनल। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये इरैशनल आ रहा है, लेकिन अभी हमने ऐसे चेक करा तो कैसा आ रहा है, रैशनल आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों चीजें एक साथ तो हो नहीं सकती कि एक साथ रैशनल भी हो जाए और एक साथ इरैशनल भी हो जाए, ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे जो हम लोग मान के चल रहे हैं, हम लोग क्या मान के चल रहे थे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेकिन अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये दोनों चीजें सेम आनी चाहिए, लेकिन ये दोनों चीजें सेम हो नहीं सकती। मतलब हमने जो माना था वो गलत हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, इस कारण से कभी भी अगर वर्टाइसेस क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, इफ द वर्टाइसेस आर रैशनल नंबर्स देन ये इंटीजर ही नहीं रैशनल पे भी चलेगा। अगर वर्टाइसेस आर रैशनल देन द ट्राइंगल कैन नेवर बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है? यस सर। ओके। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर जल्दी से बताओ। अब ये 1 से लेके 10 में जल्दी से डाउट बताओ, जो भी डाउट हो। तुम लोगों ने ई इमली का पढ़ा है? क्या सर? ई इमली का पढ़ा है? अच्छा, इमली खाई है? हाँ खाई है। देखी है? हाँ। Yes. ये ऐसी होती है? हाँ। नहीं, पर आजकल भरोसा नहीं, अब बच्चों ने देखी नहीं इमली होती कैसी है, बस फोटो फोटो में देख लेते हैं। चलो, हाँ भाई, 1 से लेके 10 में डाउट बोलो। 1 से 10 में किसी का डाउट? सार्थक, समर्थ, सौम्य, एनीवन?
20 तक, 20 तक कोई डाउट्स? सर 17। 17, हाँ मेरा डी आ रहा है उसका। ओके। ये 1/3 है और 1/3 भी, ए कॉमा भी आएगा। कैसे सर? बेटा देखो उसको इंटरसेट फॉर्म में चेंज करो, इंटरसेट फॉर्म में चेंज करो तो देख लो क्या आ रहा है। लाइन की इक्वेशन x/3a प्लस y/3b इक्वल्स टू 1 आ रहा है। मतलब ये तो 0,0 हो गया, ये 3a,0 हो गया, ये 0,3b हो गया। सेंट्रोइड निकालना है तो सेंट्रोइड क्या होता है, सारे x का सम बाय 3, सारे y का सम डिवाइड बाय 3, कितना आएगा? हाँ हाँ समझा सर। क्वेश्चन नंबर 15। ओके 15 में बेटा सिंपल सा ऐसा दे रखा है कि ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है 3,-4, ये x एक्सिस y एक्सिस को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये वाला पॉइंट ऐसे। तो अगर ये कर रहा है तो देख लो ये वाला पॉइंट a,0 मान लो, ये 0,b मान लो। तो ज्यादा अच्छा मालूम इसमें क्या है, ज्यादा अच्छा है ऑप्शन से चेक करना कि कौन ऐसा कर रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो नहीं हो रहा तो आप देखो जरा, ये क्या आएगा, 3a/5 इज इक्वल टू 3, 3 सेक्शन फॉर्मूला लगाया तो x पे लगाएंगे तो 3 इंटू ए प्लस 0 × 2 डिवाइड बाय 3+2। दूसरा होगा 2b/5, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट, तो ये -4। तो देख रहे हो इससे a की वैल्यू 5 आ रही है और b की वैल्यू -10 आ रही है। तो इक्वेशन विल बी x/5 माइनस y/10 इज इक्वल्स टू 1, तो दैट इज 2x माइनस y इक्वल्स टू 10। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन 15। समर्थ बाबू क्लियर है? यस सर। ओके इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,C, इसमें क्या हुआ? सर आंसर गलत आ रहा था। Yes, sir. Sum of whose intercepts on the axis is equals to -2, मतलब a प्लस बी -2 है और x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। अब क्या हुआ, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1 पास कर रहा है कहां से, 2, -3 से। तो 2, -3 तो 2/a माइनस 3/b इक्वल्स टू 1। तो ये देख लो 2 टाइम्स b की वैल्यू क्या रख दो, -2 माइनस a माइनस 3 टाइम्स a इज इक्वल्स टू ab, तो a इंटू -2 माइनस a। तो देख रहे हो a में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक, -4 -2a -3a इक्वल्स टू -2a माइनस a स्क्वायर। -2a चला गया, a स्क्वायर -3a -4 इक्वल 0, a स्क्वायर -4a प्लस a -4 इक्वल 0। तो a की वैल्यू 4 और -1 आती है। अब a की वैल्यू 4 रखोगे तो b की वैल्यू -6 आएगी और a की वैल्यू -1 रखोगे तो b की वैल्यू -1 आएगी। ये दो पॉसिबिलिटी बनती है। तो मतलब x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल 0 एक लाइन आ जाएगी। दूसरी लाइन x/4 प्लस y/-6 इक्वल्स टू 1, तो 12 से हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 12। कौन सा ऑप्शन है, बी आ रहा है?
है ना? यस सर। और बोलो 20 तक। थर्टी तक। थर्टी तक। ट्वेंटी थ्री। लाइन passes through 1,2। तो सीधे पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया ना हिताली? पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा था ना? सर लेकिन आंसर पता नहीं बी आ रहा है मेरा और ओके देखो, अब यहाँ पे 1,2 से है तो 1 प्लस आर कॉस थीटा, ठीक है? तो लेकिन थीटा कितना है? 60 डिग्री। और 2 प्लस आर साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री। तो 1 प्लस आर बाय 2 और 2 प्लस आर √3/2। ये हम कोई भी पॉइंट मान सकते हैं। अब पॉइंट ऑन द लाइन एट डिस्टेंस 3 फ्रॉम द पॉइंट, 3 फ्रॉम द पॉइंट, तो 3 से हो तो इसका मतलब मॉड ऑफ आर कितना आना चाहिए? 3। तो आर की वैल्यू +3 या -3। तो एक बार 3 रखो, तो 3 रखोगे तो ये 5/2 और 4 + 3√3/2 और -3 रखोगे तो -1/2 और यहां पे रखोगे तो -3, तो ये हो जाएगा 4 - 3√3/2। तो इन दोनों में से कौन सा मैच कर रहा है देख लो। तो आपका इसमें सी वाला मैच कर रहा है बेटा। ओके सर ये कौन सा था? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके, कुछ नहीं बेटा, अपन जनरल पॉइंट जो मानते हैं वो ये मानते हैं। थीटा हमें दे रखा है, बस मॉड ऑफ आर हमें 3 दे रखा है, तो आर की वैल्यू +3 या -3। हमने आर की वैल्यू एक बार 3 रखी, एक बार -3 रखी, दो आंसर आए। दो में से ये वाला ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म याद है ना? यस सर। ओके, और बोलो 30 तक। 30 तक एनी मोर डाउट्स? थर्टी तक डाउट्स? फोर्टी तक? फोर्टी तक? क्वेश्चन नंबर 40 तक? क्वेश्चन नंबर 40 तक किसी का कोई डाउट? नो सर। 50 तक? 48। 46, 48. Other what is the triangle equation line passing through centroid and the parallel to the line this? ठीक है बेटा, देखो x minus 2y = 6 इस लाइन के पैरेलल x minus 2y plus lambda = 0 लाइन होगी। दिस विल बी अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। अब ये पास कर रही है सेंट्रोइड से। सेंट्रोइड कितना आ रहा है?
सेंट्रोइड आ रहा है आपका 1,1 आ रहा है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, 0 माइनस 2 प्लस 5 बाई 3 और 0 1 प्लस 1 प्लस 2 बाई 3, तो ये 1,1 आ रहा है। ठीक है, ये 1,1 आ रहा था, तो 1,1 से पास करेगा तो 1 माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस लैम्डा इक्वल 0, तो लैम्डा की वैल्यू 1, तो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल 0। ओके समर्थ? ओके, यश्री का 47, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू लाइन दिस। इसके परपेंडिकुलर हो तो मतलब स्लोप कितना है? देख लो, इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन हो जाएगी? x cosec थीटा माइनस y sec थीटा इक्वल्स टू लैम्डा। ये पास कर रहा है a cos क्यूब थीटा से। अच्छा, तो a cos क्यूब थीटा इंटू cosec थीटा माइनस y टाइम a sin क्यूब थीटा इंटू sec थीटा, y हट जाएगा, तो a टाइम्स sec थीटा cos थीटा बाय sin थीटा। cos थीटा cot थीटा माइनस sin थीटा इंटू tan थीटा। ये इक्वल्स टू लैम्डा आना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर चाहिए ना, तो कॉसेक ये कॉट बनेगा, तो सॉरी नहीं, इधर tan ही बनेगा, ये स्क्वायर आ रहा है, ये भी स्क्वायर आ रहा है ना, क्यूब था ना, क्यूब। कुछ मिस कर रहे हैं क्या यहाँ पे? इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, इसका आंसर मैच कर रहा है। हाँ सर, बहुत बड़ा किया था मैंने। लंबा चौड़ा जाएगा, बस उसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, हाँ क्योंकि ये cos क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब थीटा, cos क्यूब के नीचे बनेगा कितना? sin थीटा, इसके नीचे बनेगा cos थीटा। ओके ठीक है, cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, साथ में आएगा a, ये हो जाएगा a cos 2 थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। cos कहाँ आ रहा है? नीचे का sin, नीचे भी तो sin cos आएगा, उसका क्या एडजस्टमेंट कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक हो गया, ठीक है। 47 बेटा देखो, आप लाइन जो मानोगे x cosec थीटा माइनस y sec थीटा इक्वल्स टू लैम्डा a cos क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस a साइन क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा, ये लैम्डा होगा, तो ये a cos की पावर 4 थीटा
माइनस साइन की पावर 4 थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इसको आप a टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। दिस विल गिव यू a टाइम्स, ठीक है, कॉस 2 थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। देख रहे हो क्या हो जाएगा, x बाय साइन थीटा माइनस y बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू a कॉस 2 थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x कॉस थीटा माइनस y साइन थीटा इज a कॉस 2 थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, 48 passes through this inclined angle 60 degree to the line। बेटा लाइन ईशानी, देखो जो लाइन दे रखी है उसका स्लोप कितना है, उसका स्लोप है -√3। -√3 स्लोप का मतलब होता है कितना एंगल, -√3 का मतलब होगा तुम्हारा 120। 2π/3। अब अगर कोई लाइन उससे 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो या तो +π/3 होगा या -π/3। मतलब या तो पाई होगा, मतलब स्लोप 0 होगा, या फिर ये आपका कितना आ जाएगा 2π/3 तो π/3, ये √3 हो जाएगा। मतलब आपकी लाइन की इक्वेशन y + 2 अपॉन x - 3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए या फिर √3 होना चाहिए। समझ में आया? तो अगर इक्वल 0 होगा तो एक लाइन y + 2 इक्वल 0, और दूसरी लाइन जो आएगी वो आ जाएगी कितनी, x - √3y इज इक्वल टू 3 + 2 √3। सॉरी, ऊपर जा रहे, छोटा सा मिस्टेक कर दिया कैलकुलेशन। लाइन की इक्वेशन जो आएगी y + 2 अपॉन x - 3 इक्वल 0 या y + 2 अपॉन x - 3 इक्वल टू √3। तो इससे y + 2 इक्वल 0 की इक्वेशन आ जाती है, और ये हो जाती है √3x - y इज इक्वल टू 2 + 3 √3। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। ओके, चलो भाई 50 तक अपने हो गए, बाकी फिर अपन कल करते हैं। ठीक है, तो कल तैयार करके रखो, फिर मिलते हैं। ठीक है, चलो सर कल। हाँ बेटा, सर 50 वाला एक बार देखो, मेरा मैच नहीं कर रहा है। 50 इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हाँ, क्या हुआ बेटा, 50 वाले में सिंपल सा तो है, मतलब लाइन का tan थीटा जो था वो m दे रखा, स्लोप m दे रखा था, तो m स्लोप की लाइन से m स्लोप मतलब tan इनवर्स m एंगल पे रहेगा, तो ये वाला एंगल भी क्या था, tan इनवर्स m, है ना। तो मतलब इससे समझ कि थीटा एंगल पे इंक्लाइंड लाइन से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड, तो या तो इधर होगी तो ये एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा, और अगर इधर आई तो ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हें दो लाइन निकालनी है, एक का स्लोप कितना है 0, तो 0 स्लोप का लाइन y = 0 जो ओरिजिन से पास करे, हाँ हाँ हाँ, और समझा सर। जो ओरिजिन से पास करे तो y = m कितना हो जाएगा tan थीटा x। ठीक है ना, और tan 2 थीटा हो जाएगा 2 tan थीटा, लेकिन tan थीटा की वैल्यू m है, तो 1 - m² x। ये दूसरी लाइन हो गई, ये पहली लाइन हो गई। ठीक है, हाँ। चलो मिलते हैं अपन 12th वालों के लिए, ये भी ओपन रहेगा। ठीक है।